चाहे लाजमत कार्यक्रम रहते वो आएगा तो मैं नहीं आऊंगी। तो आप भैया कार्यक्रम करा लीजिए, क्योंकि कल पाकिस्तान का नाम था, आज है, कल रहेगा कि नहीं रहेगा कोई ठीक है। भारत था, है और हमेशा रहेगा। भोजपुरी इंडस्ट्री के नया खबर और तड़कता भड़कता न्यूज लेके आ गई बनी। तार लोग के सब कुछ एकदम डिक्लेयर करे वाला बनी कि भाई साहब इस टाइम देखल जाओ तो पटना से लेकर पाकिस्तान तक चर्चा के विषय बना हुआ है शिव कुमार बिक्कू के लेकर। हाँ भाई, देखा जाए तो इतना ज्यादा स्टेज शो इतना भयंकर हो रहा है कि इंडिया में तो भाई साहब इनका चर्चा बिखेरी रहा है, लेकिन पटना से पाकिस्तान तक इनका खबर भी जा रहा है। एकदम विस्तार तरीके से बताएंगे, एकदम बने रहे अंत तक। नमस्ते प्रणाम, हम गोलू बाबू फायर स्टार भोजपुरी पे आपका स्वागत है। हमारे चैनल पर नए बने तो सब्सक्राइब कर लिए, लाइक कर दी ताकि हमने मोटिवेशन मिलता रहो, इस तरीके की और भी अपडेट और जानकारी रोवा खतरी होती रही। पहला बात तो ये कर लेते हैं कि इस टाइम बहुत ज्यादा सनसनी में बने हुए हैं जो कि शिव कुमार बिक्कू अनुपमा यादव को लेकर। और भाई साहब सबको पता है कि अनुपमा यादव और शिव कुमार बिक्कू के बीच में बहुत भयंकर वाला टकराव चल रहा है। लेकिन कहने वाली बात है कि अब तो इंडिया तक सीमित नहीं रह गया है बॉस, अब तो ये खबर पटना से पाकिस्तान तक जा रहा है। और कहीं ना कहीं भाई साहब ये कहा जाए कि भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए गर्व की ही बात है कि इस तरीके से विवाद होता है और भाई साहब इतना रंगीन संगीन वाला मामला हो जाता है कि पटना से निकल के पाकिस्तान तक पहुंच जाता है। बताते हैं कि आखिर क्यों हुआ, क्या हुआ है और क्यों ऐसा हुआ है। हाँ, हालांकि देखने वाली बात है कि अपने इंडिया में कुछ भी होता है तो भाई साहब बिहार के अंदर सबसे पहले प्रभाव पड़ता है और कहीं ना कहीं उस पर गाने भी बनने लगते हैं और भयंकर तरीके से भाई साहब बौखला जाते हैं। हमारे जितने भी बिहारी भाई हैं, चाहे यूपी के भाई हैं, चाहे जहाँ से भी बिहार यूपी के लोग देख रहे हैं, वो लोग एकाएक भड़क जाते हैं। इसी बात का फायदा उठाते हुए शिव कुमार बिक्कू ऐसा कदम उठाते हैं कि इनका चर्चा भाई पाकिस्तान तक होने लगता है। सही बात है, पाकिस्तान तक होने लगता है। और यहाँ पे देखा जाए तो अब आपको ये चीज मैं बताता हूँ कि आखिर क्यों शिव कुमार बिक्कू का चर्चा इतना ज्यादा सनसनी बना हुआ है। हाँ, हालांकि देखने वाली बात है कि इन लोगों के बीच में अनुपमा यादव और शिव कुमार बिक्कू के बीच में टकराव तो पहले से चल रहा था, लेकिन कहने वाली बात ये है कि भाई साहब ये अनुपमा यादव पहले ही कह चुकी थी कि शिव कुमार बिक्कू के साथ आज के बाद प्रोग्राम हम नहीं करेंगे। लेकिन जिसका डर था वही चीज हुआ और लोगों ने इन दोनों का प्रोग्राम एक ही स्टेज शो पे करवाने के लिए सोचा और बुक कर दिए। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही अनुपमा यादव को पता लगता है कि शिव कुमार बिक्कू हमारे साथ स्टेज शो करने वाले हैं, तब तक अनुपमा यादव वहां से इनकार कर देती है कि हम उनके साथ स्टेज शो नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि फोन जाता है शिव कुमार बिक्कू के पास और उनसे कहा जाता है कि भैया ऐसा ऐसा बात है। तो वो कहते हैं कि उनसे स्टेज शो करवा लो, हम तो कभी भी कर लेंगे। हाँ, हम तो घर के लोग हैं, कभी भी कर लेंगे, कैसे भी कर लेंगे, लेकिन उनसे आप स्टेज शो करवा लो। अनुपमा यादव वहां नहीं पहुंचती है और शिव कुमार बिक्कू पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद इतना कटाक्ष वाला बोलते हैं कि पूरा ऑडियंस समझने लगता है कि ये तो शिव कुमार बिक्कू अनुपमा यादव पे ही बोल रहे हैं। कटाक्ष करते वक्त यहाँ पे देखा जाए तो शिव कुमार बिक्कू किसी का नाम नहीं लेते हैं और बानी में ऐसा बोल जाते हैं, कहीं ना कहीं वो ऑडियंस समझने लगती है कि डायरेक्ट ये टारगेट जहां किया जा रहा है बानी में वो अनुपमा यादव ही है। अब देखने वाली बात है कि यहाँ पे शिव कुमार बिक्कू कहते हैं कि पाकिस्तान का नाम कल था, आज है, पता नहीं आगे रहेगा कि नहीं रहेगा, इसका कोई पता नहीं है, लेकिन इंडिया का नाम आज है, कल है, परसों है और आने वाले टाइम में रहेगा। अब इसी बानी को मतलब कि एक प्रथा के तरीके से बोला जाता है और कहीं ना कहीं ये दिशा मोड़ते हुए अनुपमा यादव की तरफ दर्शाने की कोशिश किया जाता है। फिर शिव कुमार बिक्कू बोलते हैं कि इसीलिए हमने कहा था भैया प्रोग्राम उनसे ही करवा लो। हाँ, बिक्कू अनुपमा यादव को इस तरीके से टारगेट करते हैं और कहीं ना कहीं कहते हैं कि मैं आज हूँ, कल भी रहूँगा, परसों भी रहूँगा, लेकिन उनका कोई पता नहीं कि वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ये बोला जाता है किस तरीके से, तो पाकिस्तान और इंडिया वाला बात को लेकर एक प्रथा दिया जाता है और कहीं ना कहीं ये प्रथा देखा जाए तो एक दुश्मनी के तरफ से मतलब कि टारगेट किया जाता है अनुपमा यादव को। कार्यक्रम रहते
वो आएगा तो मैं नहीं आऊंगी। तो अंकल भैया कार्यक्रम करा लीजिए, क्योंकि कल पाकिस्तान का नाम था, आज है, कल रहेगा कि नहीं रहेगा कोई ठीक है। भारत था, है और हमेशा रहेगा। इस तरीके से टारगेट किया जाता है कि सांप भी मर जाए और लाठी पर न टूटे। और भाई साहब पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में खलबली मचा पड़ा है कि आखिर इस तरीके से शिव कुमार बिक्कू क्यों बोल रहे हैं। यहाँ पे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये चीज होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। कितने दिन से अनुपमा यादव का फैन हो या शिव कुमार बिक्कू का फैन हो, ये लोग एक दूसरे का जोड़ी देखना चाहते हैं हाँ मंच पे, कि भाई साहब इन लोगों का प्रोग्राम जब आता था तो भाई साहब एक अलग ही लेवल का होता था, एक अलग ही लेवल का व्यूज कलेक्ट करता था, ट्रेंडिंग सेक्शन बना रहता था। प्रोग्राम देखा जाए तो उतना ज़्यादा नहीं चलता है, लेकिन इन लोगों का प्रोग्राम मिलियन बाई में व्यूज कलेक्ट करता था। वही चीज़, वही छवि, वही सब कुछ देखना चाहते थे ऑडियंस। और इसी प्रस्ताव को लेकर मतलब कि शो भी बुक हुआ था। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो अनुपमा यादव जैसे ही मना करती है वैसे ही पूरा पब्लिक, पूरा देखा जाए तो अनुपमा यादव को पूरा दोष देने लगती है। लेकिन यहाँ कहने वाली बात है कि इनके बीच में अलगाव टूटाव जो भी दुश्मनी है, चाहे जो भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला मामला था इन लोगों के बीच में, अब आज के डेट में देखा जाए तो एक दुश्मनी की तरह देखा जा रहा है, जो कि शिव कुमार बिक्कू जो कि कटाक्ष पे कटाक्ष किए जा रहे हैं बानी बानी में, लेकिन नाम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कहने वाली बात है कि शिव कुमार बिक्कू मंच पर यह भी चीज बोल देते हैं कि आजकल देखा जाए तो ये डांसर ही हैं जो कि इधर से उधर बात करते हैं। हाँ, जो डांसर है जो कि आग लगाने का काम करते हैं। और भाई साहब ये डांसर नहीं, मतलब कि इधर से उधर आग तो लगाते ही हैं और एक दूसरे के साथ चुगलीखोर करके मतलब एक रिश्ते को खराब कर देते हैं। अब इस बात को बोलते हैं शिव कुमार बिक्कू और वहां पे देखा जाए तो डांसर भी जवाब इनको दे देते हैं। ये दोनों तो नहीं चली ना, ऐसा मत बोलिए, आज भी आपका प्यार बरकरार है, आप तेज रुक। देखा जाए तो शिव कुमार बिक्कू मतलब यहाँ पे नाराजगी तो अपना दिखा ही रहे हैं। उनको मन था पूरा कि भाई हम तो स्टेज शो कर सकते हैं अनुपमा यादव के साथ, लेकिन अनुपमा यादव जिस तरीके से मना की उस तरीके से इतना ज़्यादा नाराज हो जाते हैं, इतना ज़्यादा नाराज हो जाते हैं कि भाई नाराजगी की वजह से ऐसे ऐसे बोलते हैं और उन लोगों को भी रेलते हैं जो बीच में झगड़ा लगाने का काम करते हैं, चाहे मजा लेने का काम करते हैं। कहते हैं कि जिस दिन मेरा मूड सनक गया उस दिन माँ बहन एक कर दूंगा सबका और किसी को भी नहीं बख्शूंगा। अब भाई साहब यहाँ पे देखने वाली बात है कि यहाँ तो चर्चा अपने बिहार के अंदर चल रहा है, पूरा इंडिया के अंदर चल रहा है, लेकिन ये बात निकल के पाकिस्तान तक भी जा रहा है। ये कहने वाली बात है। और एक लौता जो कि देखने वाली बात है शिव कुमार बिक्कू, जो कि कहा जाता है कि स्टेज किंग कहा जाता है इनको, और उनका चर्चा इंडिया के बाहर भी चल रहा है। सही बात है कि आपका जो भी चहेता सिंगर हैं, स्टेज परफॉर्मर हैं, उनका चर्चा मतलब आपके यूपी बिहार से निकल के बाहर भी चल रहा है। और क्यों नहीं चले, सही बात है, क्यों न चले। शिव कुमार बिक्कू यहाँ पे एक चीज और बोलते हैं कि जिस रिश्ते में अहमियत ना हो, जिस रिश्ते में कदर ना हो, उस रिश्ते में अपना ही गलती मान के वहां से निकल जाना चाहिए। जिस रिश्ते में समझौता करना पड़े वहां से खुद को गुनहगार बताकर दूर हो जाओ। सही बात है। क्या खुद को गुनहगार बताइए और साइड हो जाइए। इस बात को बोलते हैं तो कहीं ना कहीं हर तरफ मतलब कि लोग सोचने लगते हैं कि आखिर इन दोनों के बीच में जो हुआ था, जो मतलब कि रिलेशनशिप था, चाहे जो भी इनके बीच में था, इसमें गलती आखिर किसका था। आज तक किसी को पता नहीं चला और ना ही ये दोनों खुल के बताएं कि इनमें गलती किसका था। और भाई साहब इसी चीज को दोहरा रहे हैं शिव कुमार बिक्कू और बताने और जताने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा अनुपमा यादव से देखा जाए तो नाराजगी जताते हुए अपने ऑडियंस के बीच में प्रस्ताव रख रहे हैं। और उसके बाद से एक गाना गाते हैं दम खुलेआम कि दिल ना लगाई गोरखपुर के गुड़िया से। और भाई ये गाना गाते हैं और कहते हैं कि मैं किसी के डिमांड से नहीं गाता हूँ, जो मेरा भाई डिमांड करता है, जो पब्लिक डिमांड करता है, उन्हीं की डिमांड से मैं ये गाना गाता हूँ और किसी से मेरे को डर भी नहीं है। और ये गाना गाकर भाई साहब
वहाँ पे ये चीज़ जता देते हैं कि जिसको मैं टारगेट कर रहा हूँ रियली में आप देख लो कि वो कैसा है, कि मैं तो यहाँ स्टेज शो कर रहा हूँ लेकिन वो आने से इनकार कर रहे हैं। तो फिलहाल यही जानकारी था कि आज के डेट में जो कि अनुपमा यादव अपना ही मनमानी कर रही है, ना पब्लिक के सुन रही है ना ऑडियंस का सुन रही है, और यहाँ पे पब्लिक और ऑडियंस इनका छवि एक साथ देखना चाह रहे हैं, लेकिन ये अपने आप से दूर भाग रहे हैं और यहाँ शिव कुमार बिक्कू से दूर भाग रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे देखने वाली बात है कि शिव कुमार बिक्कू ने यहाँ स्टेज शो करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, जोर शोर से करते हैं, लेकिन उनके दिल में ये चीज़ नाराज़गी होता है कि काम अपने जगह पर है और प्यार मोहब्बत अपने जगह पे है। तो फिलहाल यही जानकारी था। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिए ताकि हम लोगों को मोटिवेशन बनता रहे, इस तरीके से और भी अपडेट और जानकारी आप तक लाते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय भारत जय हिंद।